गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 35, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9। तो बेटा हम गति वाले चैप्टर से पिछली वर्कशीट में पहला समीकरण निकाल चुके हैं गति का। आज हम गति का दूसरा समीकरण उसी ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आखिर ग्राफ के माध्यम से गति का दूसरा समीकरण कैसे हल होता है। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, जिज्ञासा दीदी गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जिज्ञासा दीदी ने बताया, ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय में वो एक निश्चित दूरी तय करती है और इसी को हम क्या निकालेंगे गति के दूसरे समीकरण में। तो बेटा गति का जो दूसरा समीकरण है ये हमें किस किस के बीच में रिलेशन दिखाएगा। यह हमें वस्तु के समय और स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। इसमें आप देखेंगे किस किस के बीच में संबंध दिखाई दे रहा है, समय और स्थिति के बीच में। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं ग्राफीय विधि से। बेटा आपको हमने लास्ट में भी बताया था पिछली वर्कशीट में, ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर हमारी गाड़ी है, गाड़ी ने चलना शुरू किया तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा प्रारंभिक वेग। उसके बाद गाड़ी जो है उसका वेग निरंतर बढ़ने लगा, बढ़ता है तो ये क्या होता है, इसका त्वरण। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया आपका अंतिम वेग v। अंतिम वेग क्या होता है आपका v। हमने इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। क्या है हमारा एक्स अक्ष पर समय, तो ये भी क्या हो गया समय, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चे ये u, प्रारंभिक वेग। पूरा अगर v है और नीचे u है तो ये क्या बच गया v माइनस u। पहले हम अपने ग्राफ को नेमिंग कर देंगे, लेबलिंग कर लेंगे कि आखिर अंतिम वेग कहाँ पर है, प्रारंभिक का है। आपको सिंबल लर्न है, पिछली वर्कशीट में किए थे। u किसके लिए होता है, प्रारंभिक वेग के लिए, v अंतिम वेग के लिए, t का मतलब है समय, a का मतलब है त्वरण। ठीक है बच्चों, और v माइनस u इसका मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका क्या निकालते हैं, दूसरा समीकरण। तो बेटा आपको यहाँ पर एक चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ये चित्र जो है ये हमारी ज्योमेट्री की कौन सी फिगर है। देखेंगे आप, ये पूरा का पूरा चित्र जो है ऐसे बन रहा है आपका चित्र। किस चीज़ का चित्र बन रहा है बेटा, ये एक समलंब का चित्र बन रहा है। किस चीज़ का चित्र बन रहा है, समलंब का। तो बेटा अगर मुझे पूरे का पूरे हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है तो मुझे इस समलंब का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। अब समलंब जो है वो कौन से दो भागों से मिलकर बने बेटा, एक त्रिभुज है इसमें और एक क्या है, आयत। अगर मैं आयत और त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल को प्लस कर दूंगी तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा, वो समलंब का। तो आइए अब हम आयत का क्षेत्रफल और उसमें क्या जोड़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूरी निकालेंगे। ठीक है बेटा, देखिए इधर अब हमें क्या निकालना है, इस समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है यहाँ पर ओ ए, चौड़ाई क्या है आपकी ओ सी, यानी कि u मल्टीप्लाई टी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। आधार क्या है आपकी त्रिभुज का AD, ऊंचाई क्या है आपकी त्रिभुज की v माइनस u। बस बच्चों आपको ग्राफ को पहले से लेबल कर लेना है। अगर आप ग्राफ को लेबल करना अच्छे से आ गया आपको तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी थी u और चौड़ाई कितनी थी उसकी t, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया u मल्टीप्लाई t प्लस 1/2। आधार कितना है t, ऊंचाई कितनी है AT, क्योंकि v माइनस यू जो होता है हमारा, v माइनस यू किसके इक्वल होता है बच्चों, AT के। हम फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर v माइनस यू जो है उसकी जगह पर क्या रखने वाले हैं, AT। जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, ब्रैकेट खोलते ही हमारा यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, s बराबर में UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
और ये क्या है, हमारा गति का दूसरा समीकरण। किस किस के बीच में संबंध दर्शा रहा है ये? अंतिम वेग नहीं है यहाँ पर, तो यह है प्रारंभिक वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ सेकंड समीकरण आपको अच्छे से आ गया है। यहाँ पर हमने दो चीज़ों का क्षेत्रफल प्लस किया है, आयत और त्रिभुज, ताकि हमारा पूरे समलंब की दूरी निकल जाए। त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई और आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे ही हमने दोनों के क्षेत्रफल को प्लस किया बेटा, एस यानी कि कुल दूरी निकल आई क्या, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक उदाहरण दिया आपको, दूसरे समीकरण से ही इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो करते हैं। किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। बेटा बस चल रही थी, आपने उस पर ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से उसका त्वरण जो है वो विपरीत दिशा में, विपरीत माइनस विपरीत का मतलब क्या है कि त्वरण जो है वो कम हो रहा है, तो हम 6 जो है वो क्या लेंगे, माइनस में। बेटा 2 सेकंड में बस रुकी, तो समय आपको कितना दिया है, 2 सेकंड। तो हमें निकालनी क्या है, दूरी। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे अच्छे से, मेंशन करेंगे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला, बस को लग गई ब्रेक, ब्रेक लगी तो यानी उसका अंतिम वेग कितना हो गया बच्चों, 0। कितने सेकंड में रुकी वो, 2 सेकंड में। प्रारंभिक वेग निकालना है, हमें तो पता ही नहीं प्रारंभिक वेग कितना है, कि कितनी स्पीड से वो आ रही थी, और हमें ये भी नहीं पता कि उसने कितनी दूरी तय करी। बेटा सबसे पहले प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग निकालने के लिए हम अपना गति का पहला समीकरण यूज़ करेंगे। पहले समीकरण में जैसे ही हम a और t का मान रखेंगे तो बेटा हमारा प्रारंभिक वेग निकल आया यहाँ से क्या, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब आज हमने गति का दूसरा नियम पढ़ा है, तो अब हम गति के दूसरे नियम से क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर दूरी। 12 u की जगह हमने क्या रखा, 12। टाइम कितना है बेटा, 2 सेकंड। हाफ इंटू ए कितना है, -6 और टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो बेटा हमारी यहाँ पर दूरी कितनी आ गई है, 12 मीटर। तो इस तरह से हम गति के दूसरे समीकरण से क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो आइए अब अभ्यास करें। तो बेटा अभ्यास जब हम कर रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से निकालने आ गए हैं दूसरे समीकरण से दूरी। तो आप अब यहाँ पर अभ्यास करेंगे तो हमें अच्छे से पता भी चल जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। तो पहला समीकरण और दूसरा, बेटा पहला क्या होता है, v बराबर में u प्लस AT। ठीक है, तब हमने दूसरा समीकरण लिखना है बच्चे। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर में UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बेटा आपने ये दोनों समीकरण लिखने हैं। किसका आंसर है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो बेटा आपने यहाँ पर क्या करना है, पूरा का पूरा ये करना है और साथ में ग्राफ भी प्लॉट करना है। ये आपका किसका आंसर हो गया बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये आपका। ठीक है, थर्ड देखिए, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर से 10 मीटर की चाल प्राप्त करती है, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो बेटा आपने पहले नोट करना है कि इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, ए दे रखा है आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 5 सेकंड, प्रारंभिक वेग क्या है 5 और अंतिम वेग क्या है 10। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, गति का दूसरा समीकरण, और इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या आंसर आने वाला है इसका, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, s बराबर में UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। तो चलिए मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। ये s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमें यहाँ पर s निकालना है, तो s निकालने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। u दे रखे बेटा 5, टाइम कितना दिया हुआ है आपको, आप नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन में से अपना। टाइम है आपका 5 प्लस हाफ u, a कितना है बेटा आपका 1, टाइम कितना है आपका 5। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 25 प्लस 25/2
दैट इज़ 75/2। 75 का हाफ कितना होता है बच्चों? 37.5 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर 5th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी 3rd क्वेश्चन। इनिशियली यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक कितना था? 5। समय कितना लिया? 5 सेकेंड। हाफ AT²। एक्सेलरेशन कितनी है बेटा यहाँ पर? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 5। ए हमारा v-u भी होता है, लेकिन यहाँ पर त्वरण हमें दिया गया है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 37.5 मीटर। ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ वर्कशीट आपको अच्छे समझ आ गई है बेटा। अगर आपको गति का दूसरा समीकरण समझ आ गया है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।